हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है 8th क्लास का चैप्टर 1 रैशनल नंबर, इस चैप्टर में आपकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है बेटा, और उस एक एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस है। और उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता होंगी तभी वो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये टॉपिक्स वगैरह हमें कुछ समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जो हम पहले भी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी हम करके आए हैं। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से देखेंगे। तो देखो बेटा, चैप्टर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डेनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में करे हैं, क्या क्या पढ़ के आए हम अपनी पिछली क्लासेस में? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारी काउंटिंग चलती जाती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि नंबर्स हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, वो चलते जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स है। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब ही होता है होल, यानी कि सारे नंबर्स, सभी नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिसमें 0 भी इंक्लूड हो, क्योंकि हमें पता है 0 की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो 0 की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए होल नंबर भी जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स, तो ऐसे नंबर्स जिसमें हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स तो ऐड हैं ही, साथ में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी ऐड होते हैं। ठीक है, अब आपने नंबर लाइंस आपने देखा हुआ है, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारे होते हैं 0, और 0 के राइट पार्ट में होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके लेफ्ट पार्ट में होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। ठीक है, तो इंटीजर्स बोलते हैं हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में हमारे ये तीनों नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड हमारे नेगेटिव नंबर्स, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते हैं बेटा 2/3, 4/5, -6/7 या -7/-8। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, और फ्रैक्शन के बारे में भी हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये नंबर्स होते हैं हमारे फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर्स, जैसे 0.6, 7.2, 8.3। ठीक है, 4.6। तो ये सभी नंबर्स हमारे होते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो देखो बेटा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स, ये सभी नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि आपने तो मैम बताया था कि रैशनल नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म में, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, आप कहोगे कि फ्रैक्शंस तो हमें पता चल गया, फ्रैक्शंस तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि वो P/Q की फॉर्म में है कि ये P है और ये Q है। लेकिन इनको हम कैसे कह सकते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स को हम कैसे कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स है? तो देखो बेटा, जैसे हमारा ये नेचुरल नंबर है, इसमें नंबर है हमारा 2। ठीक है, 2 को हम कहेंगे कि ये P/Q की फॉर्म में है और ये एक रैशनल नंबर है। आप कैसे कह सकते हैं? तो देखो बेटा, कोई भी नंबर होता है तो उसके नीचे हम 1 मानते हैं। ठीक है, उसके नीचे हम 1 लगाकर चलते हैं, 1 मानते हैं उसको। तो ये 2 नॉर्मली हम लिखते नहीं है कभी भी 2 के नीचे कभी 1 नहीं लिखते, ओनली 2 लिखते हैं। लेकिन 2 के नीचे आप लगाओ या ना लगाओ, 1 होता है इसके नीचे। सिर्फ 2 की बात नहीं हो रही, 3/1, 4/1, 5/1, सभी नंबर्स के नीचे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। तो ये बन गए हमारा
रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से जो डेसिमल नंबर्स हैं, अगर हमें इनको 0.6 है तो 0.6 है, जैसे 0.6 है, अगर हम इसका पॉइंट रिमूव करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6/10। ठीक है, क्योंकि 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 6/10 लगाएंगे यहाँ पे। तो ये 6 हो गया हमारा P और 10 हो गया हमारा Q। ठीक है, P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो बन गया ये हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो क्या। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर प्रॉपर्टी। अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो आप देख लो बेटा। रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर है उसमें अगर आप रैशनल नंबर को प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। जैसे कि मान लीजिए 5 रैशनल नंबर है, उसमें आप दूसरा रैशनल नंबर 2 प्लस कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा 7 वो भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्या है ये, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करोगे तो भी हमारा आंसर रैशनल नंबर होगा। सेम यही ले लो एग्जांपल, 5 में से अगर आप रैशनल नंबर 2 को माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा 3 वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर रैशनल नंबर होगा। 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 5 2 जा 10, तो 10 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से रैशनल नंबर को अगर आप रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम 10 ले रहे हैं, 10 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, 10 रैशनल नंबर है, 2 भी हमारा रैशनल नंबर है, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 5 आएगा, और 5 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। लेकिन किस सिचुएशन में नहीं होगा, जब हमारा डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा डेनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है, अगर हमारा डेनोमिनेटर 0 है तो वहाँ पर हमारा रैशनल नंबर, तो हमारा वहाँ पर जो रैशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हमने 10 को डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, ये तभी होगा, ऐसा तभी होगा जब हमारा रैशनल नंबर जब हमारा डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है। जब हमारा डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है तभी हमारा वो होता है। अगर मान लीजिए हमारा रैशनल नंबर होता है 10, ठीक है, अगर हम 10 को डिवाइड करें 0 से, ठीक है, अगर हमें 10 को डिवाइड करना है 0 से, तो 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया P और Q हो गया हमारा 0, तो Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q हमारा 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q हमारा 0 है तो वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज में हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखनी होंगी, तो वही प्रॉपर्टीज़ अब हम देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ करने के बाद ही हमें अपनी एक्सरसाइज आगे समझ में आएगी। तो इस चैप्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कि जो 1 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे A मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू A। इसका क्या मतलब है कि कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 1 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा रैशनल नंबर यानी कि वही नंबर होगा। ठीक है, जैसे नंबर है हमारे पास 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, ठीक है, या फिर आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या आंसर आएगा, 2 1 जा 2 करो या 1 2 जा 2 करो, आंसर तो वही आएगा 2। ठीक है, यहाँ पर A क्या है 2, यहाँ पर A है हमारा 2। ठीक है, तो वही चीज़ है बेटा यहाँ पर कि जो 1 है 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही नंबर होगा, तो उससे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी
फ्रैक्शन का उल्टा कर देना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/7, ठीक है, तो 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा या फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। देखो रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/5, ठीक है, 7/5। अब अगर हम 5/7 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है मल्टीप्लाई करना, तो इनके इस नंबर का फ्रैक्शन हमारे पास 5/7 था और इसका रेसिप्रोकल है 7/5, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो याद रखना किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर 1 आएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, रोल ऑफ ज़ीरो, यानी कि इसमें आपको ज़ीरो का रोल देखने को मिलेगा। तो जैसे कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर हो सकता है a/b या फिर नॉर्मल, यहाँ पर हमने ये फ्रैक्शन लिया p/q की फॉर्म में। आप नॉर्मल अगर मान लो यहाँ पर 2 लेते हो, ठीक है, 2 में अगर 0 प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर है आपके पास -8 और उसमें अगर आप 0 प्लस कर रहे हो तो भी हमारा आंसर -8 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई नंबर है रैशनल नंबर 5/6, उसमें अगर आप 0 प्लस कर रहे हो तो भी हमारा आंसर वही आएगा 5/6, यानी कि 0 को आप जिस भी नंबर के साथ प्लस करोगे तो आंसर कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा, सेम हमारा आंसर वही रहेगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, वो होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इसके बाद हमारी नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जैसे आपके पास 2 नंबर्स हैं a+b, अगर आप इसके ऑर्डर्स चेंज कर दो, b+a लिख दो, तो आप चाहे a+b करो या फिर b+a करो, यानी कि वो दोनों ही केस में इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, a+b, जैसे 2+ यहाँ पर आप ले लेते हो इसको 2+3, ठीक है। अब इन नंबर्स का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, हमने पहले लिखा 2+3, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3+2, तो देखो 2+3 भी हमारे पास 5 होगा और 3+2 भी हमारे पास 5 होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन में इस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट है a+b = b+a, ठीक है, यानी कि a को अगर आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर उनका आप ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी उनका आंसर सेम आएगा। जैसे नंबर हम यही ले लेते हैं, 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में भी वर्क करती है एंड मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है, बट सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीज़न में ये वर्क नहीं करती। जैसे मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे a-b, जैसे कि a-b है और हम लिख रहे हैं b-a, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, b-a कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। a-b नंबर्स हम यही लेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो a हमने ले लिया 2 और b हमने ले लिया 3, ठीक है। अब यहाँ कर रहे हैं 3 - 2, इसके ऑर्डर चेंज करती हैं। 2 - 3 करोगे तो देखो बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, बट साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, सो -1। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का। तो देखो इनका ये है इसका राइट पार्ट और ये है इसका लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड इनकी इक्वल नहीं आई है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती ये प्रॉपर्टी, ठीक है। और डिवीज़न में देखो a/b एंड b/a, ठीक है। तो देखो मान लीजिए थोड़ा इजी नंबर लेते हैं, जैसे कि 4 को हमें डिवाइड करते हैं, 4 को हमें डिवाइड करना है 2 से और 2 को डिवाइड कर रहे हैं
4 से, ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले हम 4 को डिवाइड करें 2 से, उसके बाद हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, और 2 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/4, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 आएगा, हाफ आएगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आया, इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे, ये सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती एंड डिवीज़न में भी वर्क नहीं करती है। ठीक है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में वर्क करेगी एंड मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं साथ साथ। ठीक है, इजी वर्ड बताया मैंने आपको। एसोसिएटिविटी का मतलब है साथ साथ, यानी कि जैसे कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में आपको 3 नंबर्स मिलेंगे। तो 3 नंबर्स में मान लीजिए आपके पास है a + b + c, तो पहले 3 नंबर है हमारे पास a b c, तो पहले हमने b और c का ग्रुप बना दिया, उसके बाद हमने a और b का ग्रुप बना दिया और c को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में हमारा जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। देखो, a मान लीजिए हमारे पास 2 है, और b मान लीजिए हमारे पास है 3, एंड c मान लिया हमने 4 है। सेम यहीं पे ये करेंगे हम। तो अब हमें c को अलग छोड़ना है। ठीक है, 2 + 3 एंड +4, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? 7, 2 + 3 5 + 4। पहले हम ब्रैकेट वाले नंबर्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, 7 और 2 9, 5 और 4 9। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम है और दोनों ही आपस में इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये वाली जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन में वर्क कर रही है और ये मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करेगी। कैसे? देखो, a × b × c, और फिर हमने यहाँ पर a × b का ग्रुप बना दिया है और c को अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, तो जैसे नंबर हम यही लेते हैं अपना, यहाँ पे नंबर यही ले लेंगे, 2 × b × c, 3 × 4 एंड 2 × 3 × 4। 2 × ब्रैकेट वाले नंबर्स को पहले सोल्व करना है। 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में भी वर्क कर रही है एंड मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क कर रही है। लेकिन ये प्रॉपर्टी, जैसे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं कर रही है, उसी तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी की तरह सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब होता है अलग कर देना। बहुत इजी वर्ड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी अलग कर देना। हमारे पास नंबर है a ब्रैकेट b + c। ठीक है, पहले तो ये इस फॉर्म में लिखा गया है, उसके बाद इसको कैसे लिखा गया है कि a को पहले a से मल्टीप्लाई किया गया, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया गया है, इनको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो, अगर हमें इस फॉर्म में, हमने यहाँ पे मान लिया कि a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 4 है एंड c हमारे पास 1 मान लो, या कुछ भी मान सकते हो आप, इसको 5 मान लिया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, a है हमारा 2, b है 4, c है हमारे पास 5। ठीक है, तो अगर हम पहले इस फॉर्म से इसको सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट वाले को सोल्व करना हमें, और ब्रैकेट के बाहर जो साइन है यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 + 5 9, 2 9 जा 18। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि a को b से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, तो उसी अकॉर्डिंग पहले हम 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 प्लस का साइन लगेगा बीच में, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से, 2 × 5, तो 2 × 4 8, 2 × 5 10,
8 + 10 18, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने इनको नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो भी हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है, और यही चीज़ सेम हमारी डिवीज़न सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगी, ठीक है। नंबर्स 2 4 - 5, और पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 2 4 - 5 कितना होगा, 5 में 4 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा, ठीक है। और अब a को हम b से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, चलो मैं लिख देते हैं पहले, 2 × 4 माइनस, फिर है 2 × -5, 2 × 5, ठीक है। 2 4 जा 8 -5 2 जा 10, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर इज 2, और साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, सो -2, ठीक है। तो दोनों ही केस में लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा दोनों इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में भी आपने देख लिया कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है प्रॉपर्टी, वो हमारी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो जो ये वाली हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसमें हमारे ओनली 3 क्वेश्चंस हैं, और उसमें हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ही उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी बाद में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।